हरियाणा के सिरसा जिले के नामधारी गुरुद्वारा श्री जीवन नगर में भव्य होला मोहल्ला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और संत समाज का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर देश विदेश से बड़ी संख्या में नामधारी संगत ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सिरसा की पावन भूमि संतों और महापुरुषों की तपोभूमि रही है। वर्ष 1507 में प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के चरण इसी धरती पर पड़े थे। उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि बाबा सरसाई नाथ, बाबा भूमर शाह जैसे अनेक संतों ने इसी भूमि से समाज को आध्यात्मिकता, सेवा और मानवता का संदेश दिया। इन संतों की शिक्षाएं आज भी समाज को सही दिशा प्रदान कर रही हैं। आज इस पवित्र आश्रम में इस आयोजित गौरवशाली पर्व होला महल्ला के अवसर के बीच आप सब के बीच आकर के ये मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं संत दलीप सिंह जी उन्होंने चरणों के विच मैं प्रणाम करता, उन्होंने नमन करता। आप सब उस संत महान परंपरा के वाहक हैं जो प्रेम, सेवा और आध्यात्मिकता के माध्यम से समाज को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, सिरसा की इस पवित्र भूमि पे अनेक संतां ने समाज का मार्गदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि होला मोहल्ला केवल एक उत्सव नहीं बल्कि हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति, वीरता और आध्यात्मिक परंपरा का जीवन प्रतीक है। ये पर्व हमें जीवन में साहस और भक्ति दोनों के संतुलन की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि उत्सव केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के संकल्प और पुरुषार्थ का प्रतीक भी है। दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने होली के उत्साह के साथ खालसा परंपराओं को मजबूत करने और समाज में भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए होला मोहल्ला मनाने की परंपरा शुरू की थी। प्यारी साध संगत जी, नामधारी समाज का इतिहास त्याग, बलिदान और ऐसी गाथा है जिस पर न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश को आप लोगों पे गर्व है। सतगुरु राम सिंह जी महाराज ने जिस कुक्का आंदोलन की नींव रखी थी वह भारतीय संविधान का संग्राम का एक सुनहरा और क्रांतिकारी ये अध्याय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल के होला मोहल्ला कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक भौतिकवादी दौर में भी लोगों की आस्था अपनी आध्यात्मिक जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई। उन्होंने कहा कि संतों और महापुरुषों की शिक्षाएं समाज को सकारात्मक दिशा देती हैं और लोगों को सेवा, सद्भाव और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। हमारा यह मूल मंत्र सीधे तौर पर नामधारी पंथ की मानवता की सेवा और सर्वदा भला की विचारधारा से ये मेल खाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नामधारी समाज ने आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ साथ समाज सुधार, गौ सेवा, नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय कार्य किए। युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखकर उन्हें खेलों और संगीत से जोड़ना समाज के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। प्यारी साध संगत जी, नामधारी पंथ ने खेती, किसानी और दुग्ध क्रांति में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है। हरियाणा एक, हम सब जानते हैं कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और आप जैसे प्रगतिशील की वजह से ही आज प्रदेश अन्न और दूध के उत्पादन में एक अग्रणी प्रदेश है। प्यारी साध संगत जी, मैं आप सभी साध संगत जी को ये विश्वास दिलाना कि हरियाणा सरकार आपके हर सामाजिक और धार्मिक प्रयास में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। मुख्यमंत्री ने संतों से आशीर्वाद की कामना करते हुए
कहा कि हम सभी मिलकर एक ऐसे विकसित हरियाणा और विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करें जहां हर व्यक्ति खुशहाल, सुरक्षित और आध्यात्मिक मूल्यों से प्रेरित जीवन जी सके। इस अवसर पर सांसद रामचंद्र जांगड़ा, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल, सरदार जसपाल सिंह, सरदार सुखदेव सिंह, पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज, जिला अध्यक्ष यतीन्द्र सिंह, जगदीश चोपड़ा, देव कुमार शर्मा, शीशपाल कंबोज, अमीर चंद मेहता, श्रीमती निताशा सिहाग सहित संत समाज के प्रतिनिधि, नामधारी संगत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।